डॉक्टर नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय है लोकतांत्रिक और संसदीय विचारों के प्रतीक राम। यह सुप्रसिद्ध कवि नरेश मेहता द्वारा रचित संशय की एक रात को ध्यान में रखकर संशय की एक रात में जिस प्रकार राम को चित्रित किया है, इसके बारे में बताना ही आज का जो इस वक्तव्य का मुख्य लक्ष्य है। इसका मूल विषय है राम युद्ध करने से पहले क्यों संशयग्रस्त हो गए, किस लिए, किस कारण से, और इसका और आजकल वास्तविक भारतीय संविधान से युक्त हमारे संसदीय और प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप आज के राम किस प्रकार संशयग्रस्त हैं, इसके बारे में बताना ही वास्तव में नरेश मेहता का मूल लक्ष्य है। अब आइए हम देखेंगे इसमें क्या क्या स्थिति है। संशय की एक रात काव्य के केंद्रीय पात्र राम है। राम का मानसिक संकट मूलतः उत्तरदायित्व का संकट है। इस काव्य के राम तो मात्र अपनी विडंबनापूर्ण स्थिति पर सोचते विचारते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस तथ्य से पाठक अवगत होने लगता है कि राम की अपनी विडंबना युग जीवन की विडंबना का स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। इसमें कवि ने पुराण कथा के मूल स्वरूप को क्षति पहुंचाए बिना उसे युग संदर्भ प्रदान कर दिया है। इस काव्य के राम मानव की सहज मानवता में विश्वास रखते हैं और उनकी आस्था है कि मानव को मानव से सहज मानवीय आधार पर ही सत्य की उपलब्धि हो, युद्ध आदि हिंसात्मक साधनों से नहीं। संशय की एक रात काव्य के राम के मन में प्रश्न उठता है कि क्या सारे शुभ अशुभ कर्मों की परिणति युद्ध ही है? व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए लोक चिंतक राम लोक की अवहेलना नहीं कर सकते। कवि युद्ध के द्वारा युद्ध को अस्वीकार करते हुए राम से कहलाता है कि मैं सत्य चाहता हूँ, युद्ध से नहीं, खड्ग से भी नहीं, मानव का मानव से सत्य चाहता हूँ। क्या यह संभव है? राम की संशयग्रस्त मनस्थिति उनकी दुर्बलता का परिचायक नहीं है, वरना वह मानवीय सत्यों और मूल्यों के स्थापन और संरक्षण, शांतिमय और अहिंसक उपायों की खोज और उनके समर्थन की बौखलाहट है। उनके संशय के मूल में व्यक्तिगत हानि सहकर भी नरसंहारकारी युद्ध से बचने की लोक संग्रहीय संवेदना सन्निहित है। यह संशय किसी असमर्थ और अविवेकी का नहीं, व्यापक जनहित और जनरक्षा के उदात्त लक्ष्य के प्रति समर्पित एक समर्थ और विवेक व्यक्ति का है। इसलिए राम संशय के सत्य ही नहीं, परम सत्य और रुद्र का भी निकष मानते हैं। यथा ओ पिता संशय निकष है रुद्र का भी। संशय की एक रात में राम बौद्धिक और विवेकी हैं, इसलिए वे पिता की आत्मा के तर्कों को तुरंत स्वीकार नहीं कर लेते, वरना उनका प्रतिपादन करते हैं। उनका दृष्टिकोण लोकतांत्रिक और संसदीय है। साम्राज्यवादी शोषक पीड़क दुष्प्रवृत्तियों के दमन की आवश्यकता का अनुभव ही युद्ध की आवश्यकता का अनुभव कराता है। इस प्रकार युद्ध के स्वीकार में भी मानवता और मानवीय मूल्यों के संरक्षण की भावना विद्यमान है। संशय से संकल्प और युद्ध की अस्वीकृति से स्वीकृति तक की मानसिक यात्रा में राम का मानवतावादी लोक संग्रही दृष्टिकोण सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। यह राम ना तो ईश्वर है, ना संदर्भ निरपेक्ष कल्पित आदर्शों या सिद्धांतों के पुंज। उनकी विवेकमय प्रबुद्धता, संवेदनशीलता, प्रश्नाकुल संशय वृत्ति, मानवतावादी जीवन दृष्टि और लोकतांत्रिक संसदीय कार्य पद्धति उन्हें आधुनिक युग बोध से जोड़ देती है। पिता के आदेश मात्र से 14 वर्ष के लिए कठोर वनवास वर्ण करने वाले राम यहाँ
पिता के तर्कों से अपनी तर्क बुद्धि से परास्त करते हुए दिखाए गए हैं। सेतुबंध और युद्ध का प्राचीन संदर्भ आधुनिक युग के नए जीवन संदर्भों से जुड़कर नई अर्थवत्ता ग्रहण करता है और उसी के परिप्रेक्ष्य में राम का व्यक्तित्व नए संशयों, विचारों और संस्कारों से युक्त नई मूल्यवत्ता ग्रहण करता है। नरेश मेहता की कृति संशय की एक रात में राम के चरित्र की आधुनिक संभावनाएं व्यक्त हुई हैं। राम यहाँ आधुनिक प्रज्ञा का प्रतीक है। उसका संघर्ष आधुनिक चिंतनशील व्यक्ति का संघर्ष है। सीता हरण के पश्चात उसकी मुक्ति के लिए रामेश्वरम के तट पर युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं। युद्ध को लेकर उनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। पहला, युद्ध का प्रयोजन, दूसरा मानव मूल्यों की सत्ता और तीसरा मानव अस्तित्व की सार्थकता आदि। वे इस प्रकार वर्णित हैं। रावण की अन्यायी सत्ता के अंत के लिए यदि युद्ध का आवाहन किया जाए तो इस युद्ध से शांति प्रस्तापित होगी, इसका विश्वास नहीं होता। यह युद्ध ही अनागत युद्धों का कारण बन जाएगा। रावण ने राम की सीता का हरण किया है। सीता हरण राम की व्यक्तिगत समस्या है, अतः राम सीता के लिए युद्ध करके ऐतिहासिक कारणों को क्यों जन्म दे। कवि के शब्दों में यथा व्यक्तिगत मेरी समस्याएं क्यों ऐतिहासिक कारणों को जन्म दें। राम के मन युद्ध को लेकर भय नहीं, वह युद्ध के परिणामों से डरता है मानवीय मूल्यों के प्रति अपनी आस्था से। वह विवेक संपन्न है, इसलिए जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाले यज्ञ, आश्रम, देवोपासना, मानव एकता जैसे जीवन मूल्यों के प्रति आस्थावान है। यदि ये मूल्य जीवन को सार्थकता देते हैं तो इनकी क्या अपनी कोई सत्ता नहीं है? यदि है तो इनको प्रमाणित करने के लिए युद्धों की आवश्यकता क्या होती है? युद्ध में सबसे पहले मानव मूल्यों की बलि होती है। मानव मूल्यों की रक्षा के लिए युद्ध और युद्ध में मानवीय मूल्यों का विनाश। तब तो मूल्यों की जीवन में सत्ता कैसे माने? और यदि मूल्यों की कोई सत्ता ना हो तो उनके प्रति व्यक्ति आस्थावान क्यों हो? एक ओर मूल्यों के प्रति आस्था रखना और दूसरी ओर मूल्य विनाशक युद्ध करना आत्मवंचना ही है। राम लक्ष्मण से कहता है, ये यज्ञ, आश्रम, देवोपासना, मानव एकता यदि बिना युद्धों के नहीं है सत्य लक्ष्मण, तब एक गहरा प्रश्न, संकट प्रत्येक क्षण के लिए, प्रत्येक प्रज्ञप्ति के लिए। इस प्रकार मूल्यों की आस्था के साथ युद्ध को भी मानना, मूल्यों के संकल्प के साथ युद्ध का संकल्प करना किसी व्यक्ति में अप्रामाणिक व्यक्ति को उत्पन्न करता है। इसी संशय से राम ग्रस्ता है। दो सत्य, दो संकल्प, दो आस्थाएं व्यक्ति में ही अप्रमाणित व्यक्ति पैदा हो गया है। संशय की एक रात के राम प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति है। वह अनप्रश्नित आप्त सत्यों में विश्वास नहीं करता, अपरीक्षित अवस्थाओं को स्वीकार नहीं करता। प्रज्ञा ने उसे संशय की कसौटी दी है और उसी कसौटी पर हर मानवीय उपलब्धि को कसकर वह सत्य को प्राप्त करना चाहता है। वह अपने पिता की आत्मा से कहता है कि ये अनप्रश्नित आप्त सत्य, ये अपरीक्षित आस्थाएं किसी तेजस मस्तक पर त्रिपुंड नहीं हो सकती। ओ पिता, संशय निकष है ऋतु का भी। इस संशय के कारण ही वे अपने उठाए गए मूलभूत प्रश्नों का उत्तर पाने में असमर्थ हैं, इसलिए उद्विग्न हैं। उसके प्रश्नों का समाधान उसे नहीं मिलता। फिर भी वह अपने परिषद का युद्ध का निर्णय स्वीकार करता है। परिषद के निर्णय से वो सहमत नहीं है, फिर भी उसे वो स्वीकारता है, क्योंकि वो लोकतंत्र के आधुनिक मूल्य को मानता है। आधुनिक चिंतनशील व्यक्ति के इस अंतर्द्वंद को संशय की एक रात मुखरित करता है। राम आधुनिक व्यक्ति की तरह पराजय, पश्चाताप के प्रतीक बन गए हैं। वे अनिर्णय के क्षणों में स्वयं कहते हैं कि लक्ष्मण, मेरी पात्रता को यो ना पूजो,
मेरा व्यक्ति मात्र पश्चाताप है, केवल पराजय है। राम के मन में विवशता, पराजय और संकट का क्षण इतना बड़ा गहरा गया है कि कवि ने उसे पूरी तरह आधुनिक बोध की शैली में प्रस्तुत किया है। यथा एक अनुत्तरित संशय की सर्प वृक्ष हर हरा रहा मुझ में पीपल सा अहोरात्र। राम के मन में विवशता आधुनिक संकट का प्रतीक बनकर सामने आई है। यह प्रतीक उस भूमिका पर तैयार हुआ है जहां हर आदमी कड़ा है किसी न किसी प्रश्न और अनुत्तरित संशय को लिए।